मुंबई से सटे ठाणे जिले के डोंबिवली एमआईडीसी फेज़ 2 में आज दोपहर 1:40 के करीब यहाँ पर एक धमाका हुआ। बताया जाता है कि एक फैक्ट्री थी केमिकल, अंबर केमिकल, उसके बॉयलर में धमाका हुआ और धमाका इतना तेज़ था कि आसपास के उसमें जो दूसरे केमिकल के ड्रम थे वो भी फट पड़े। बताया जा रहा है कि लगभग 3 धमाके हुए और उसका अंजाम क्या हुआ है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सब कुछ एक तरह से खंडहर हो चुका है। अगल बगल की जो फैक्ट्री है वो पूरी तहस नहस हो चुकी हैं। देखिए ये एक टावर देखिए पूरा उजड़ चुका है, सामने अब भी आग लगी हुई है, धुआं उठ रहा है। और इस तरफ की जो फैक्ट्रियां हैं SW1 SW2 जो बता रहे हैं सब कुछ उजड़ चुका है, उड़ चुका है। उसके यहाँ तक कि लोखंड के जो गडर हैं वो भी हम देख रहे हैं कि लोहे के गडर भी बेंड हो चुके हैं या तो उड़ चुके हैं। और सबसे बड़ी बात कि जहाँ पर धमाका हुआ था ये है, बताया जा रहा है ये अंबर वो केमिकल कंपनी थी, यहीं पर उसका बॉयलर था और जहाँ पे धमाका हुआ देखिए कितना बड़ा, वो तो कंपनी की पूरा स्ट्रक्चर ही यहाँ से गायब हो चुका है, वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। जबकि वहाँ पर बड़ा गड्ढा सा हो गया है, जैसे कि कोई बहुत बड़ा एकदम से कुछ ऐसा फटा है जो कि पूरा सब कुछ गड्ढा सा वहाँ पर बन गया है। इसका जो हिस्सा था बॉयलर का जो बताया जाता है वो यहाँ से उड़ा है और उड़ने के बाद वो उस तरफ जाके गिरा हुआ है। ये चिमनियाँ थी, चिमनी पूरी तरह से बेंड हो गई है। इस तरफ का भी हिस्सा देखिए, जो फैक्ट्री लगभग 100 मीटर दूर है, ये भी सब कुछ बर्बाद हो चुका है, सब कुछ उजड़ चुका है। तो ये कुछ जानकार हैं जिनसे हमने बात करने की कोशिश की कि बॉयलर का धमाका होता है, लेकिन बॉयलर का धमाका इस तरह का नहीं होता है कि इतना बड़ा गड्ढा हो जाए और उसका जो असर है इतना बड़ा उसका इम्पैक्ट हो। तो इसमें और क्या था, किस तरह का था, कुछ बात आ रही है कि रिएक्टर था। अब रिएक्टर किस चीज़ का था, किस तरह का था और उससे किस तरह की परमिशन थी, ये भी एक सवाल उठाया जा रहा है। लेकिन हादसे में अब तक कितने लोग जख्मी हुए हैं स्पष्ट आंकड़ा नहीं आया, लेकिन 25 से 30 बताया जा रहा है कि जिनको कि अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके अलावा 5 लोगों की मौत की भी बात की जा रही है, लेकिन आज के तौर पर अभी तक प्रशासन इसमें आंकड़ा देने से फिलहाल बचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जब आग लगी तुरंत स्थानीय दमकल कर्मी आए, इसके अलावा आसपास के भी जो दमकल कर्मी हैं उनको यहाँ पे बुलाया गया, 15 से 20 लोगों को। इसके अलावा TDRF की भी टीम यहाँ पर थी, SDRF की टीम थी, NDRF की भी टीम अभी आई हुई है, चूँकि मामला केमिकल से जुड़ा हुआ है। देखिए सब जो सफ़ेद सफ़ेद दिखाई पड़ रहा है ये सब फोम है, फोम से आग पर नियंत्रण करने की कोशिश की गई। अभी भी उस तरफ धुआं जल रहा है, मलबा रह के गिर रहा है। क्या इसमें और भी लोग फंसे हो सकते हैं, इस पर अभी तक कोई भी प्रशासन बात करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जब एकदम से ये पूरा ठंडा हो जाएगा, जब आगे जाएंगे तब जाकर स्पष्ट स्थिति हो पाएगी। इसलिए कितने लोग फिलहाल जख्मी हैं उसका आंकड़ा आज भी अस्पताल से आ रहा है, लेकिन कितने लोग इसमें मौत हुई है ये अभी तक के तौर पर नहीं बताया जा रहा है। और इसके साथ ही एक जो सवाल उठ रहा है वो ये कि अगल बगल आप देखेंगे तो इसके ये भले MIDC फेज़ 2 है, लेकिन इसके ठीक बगल में रिहायशी बस्ती भी है, लोग रहते हैं और उनके घरों के भी खिड़कियों के शीशे टूट गए हैं, दरवाजे टूट गए हैं, छप्पर उड़ चुका है। तो इस तरह की केमिकल वाली कंपनियां इस तरह के रिहायशी इलाकों में कैसे चल रही थी, ये एक सवाल उठा है। बहरहाल हादसा होने के बाद स्थानीय सांसद श्रीकांत शिंदे यहाँ पर आए थे, उद्योग मंत्री उदय सामंत भी आए थे बताया जा रहा है, और उन्होंने कहा है कि जैसे पहले एक बार इसी तरह का धमाका यहाँ पे हो चुका था, तो अब यहाँ से इस तरह की जो भी केमिकल कंपनियाँ हैं उसका ऑडिट कराया जाएगा और ऐसी कंपनियाँ जो लोगों के लिए खतरनाक हो सकती हैं, ऐसे जो धमाके जो हो सकते हैं जिससे लोगों की जान जा सकती है, ऐसे कंपनियों को यहाँ नहीं अब रहने दिया जाएगा, बल्कि कहीं उन्हें यहाँ से कहीं और ले जाया जाएगा, शिफ्ट किया जाएगा। बहरहाल इसकी जाँच होगी, लेकिन ये सवाल जरूर उठता है कि प्रशासन किस बात को लेकर क्यों आंखें मुदे हुए था कि आखिर किस तरह का ये केमिकल कंपनी थी कि जिसमें इतना बड़ा धमाका हुआ है और इस तरह का गड्ढा हो चुका है और जिसमें कितने लोगों की जान गई है अभी कह पाना मुश्किल है। नुकसान कितने लोगों का हुआ है, किस तरह का हुआ है, ये हम सामने देख सकते हैं। तो एक सवाल जरूर बनता है कि भले ही MIDC का इलाका है, यहाँ पर फैक्ट्रियाँ हैं, आज के तौर पर फैक्ट्रियाँ लगाने की अनुमति है, लेकिन अगल बगल में रिहायशी इलाके हैं, तो इस तरह की खतरनाक केमिकल कंपनियां और फैक्ट्रियां कैसे यहाँ पर चल रही थी और कैसे उनको अनुमति मिली थी और उनकी मॉनिटरिंग क्यों नहीं हो रही थी। डोंबिवली से कैमरामैन विजय के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।